मिल्टन। और दोस्तों क्या हालचाल, सब बढ़िया जी? मैं भी बढ़िया। वैसे भाई बहुत दिन हो गए कारीगरों और इंजीनियरों के ऊपर वीडियो नहीं आई, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप सबके लिए इनके नमूने कारनामों की एक और नई वीडियो बनाई जाए। इसी कड़ी में हम एक बार फिर से हाजिर हैं आप सबके लिए पहले की तरह ही इंजीनियरों और कारीगरों के एक से बढ़कर एक मजेदार फनी कारनामों के साथ। और हाँ, साथ में तड़के के लिए कुछ फनी फोटोज भी होंगी। तो भैया वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, बस आपको इसे लास्ट तक देखना है। आइए फिर बिना किसी देरी के शुरू करें। दोस्तों ऐसी बहुत सी जगह होती है जहाँ पर टॉयलेट करना अलाउड नहीं होता है, और चेतावनी के लिए ऐसी जगहों पर बोर्ड भी लगे हुए होते हैं। लेकिन जरा आप इस चेतावनी को देखिए, अगर यहाँ पर टॉयलेट किया तो इतनी खतरनाक चेतावनी कौन देता है यार। देखो ये मास्क का सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो कोरोना के टाइम पर हुआ था, और इससे पहले तो आधे लोगों को पता भी नहीं था कि मास्क जैसी कोई चीज भी होती है। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया है कि अब तो कोरोना भी चला गया, तो फिर बचे हुए मास्क का हो क्या रहा है? नहीं ना, ये देखिए अब बचे हुए मास्कों को ऐसे खत्म किया जा रहा है। वैसे तो बाहर के टॉयलेट्स में लगभग वो सारी सुविधाएं होती है जो एक आम इंसान को चाहिए, लेकिन अब टॉयलेट में और भी ज्यादा अच्छा महसूस करवाने के लिए ये सुविधा भी कर दी गई है। अब तो भाई लोग टॉयलेट करने में भी मजा आने वाला है। अगर टॉयलेट की बात चली रही है तो कुछ लोगों की आदत इतनी बुरी होती है कि वो टॉयलेट के अंदर बैठे बैठे मोबाइल चलाने लगते हैं और आधे आधे घंटे से बाहर ही नहीं निकलते हैं। अब इसी समस्या के समाधान के लिए हमारे देश के कुछ होनहार कारीगरों ने यह मुजस्सिमा बना दिया। अब तो भैया लोगों की महत्वपूर्ण काम करते समय भी नजर नीचे रहेगी, ना कि मोबाइल में कि कहीं काट तो नहीं लिया। दोस्तों अगर हम आईफोन की बात करें तो आईफोन कोई सा भी हो लगभग सारे सेम ही होते हैं, बस उनमें कुछ ही फर्क होता है। और अगर हम उस कुछ फर्क की भी बात करें तो आईफोन 10, 11, 12 और 13 में बस उतना ही फर्क है जितना इन चारों भाइयों बहनों में है। आप खुद देखिए और बताइए सही है या गलत। आप खुद देखिए और बताइए सही है कि गलत। वेल दोस्तों, आपने YouTube पर ऐसे बहुत से विदेशी टैलेंटेड लोगों को देखा होगा जो कि चंद पलों में इतनी खतरनाक और दिमाग को हिला देने वाली पेंटिंग्स बना देते हैं जो कि हर किसी के दिमाग के फ्यूज उड़ा दे। मगर भैया इस मामले में अपने इंडिया के लोग भी कुछ कम नहीं है। अब जैसे कि आप इस तेजस्वी महिला को ही देख लीजिए, इसने तो सिर्फ काले कलर से ही अपने चेहरे पर इतनी खतरनाक कलाकारी कर दी जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो इसके एक नहीं बल्कि अनेक चेहरे हैं। लेकिन यह तो बस इसकी कलाकारी है, जरा गौर से देखिए। कुछ लोग अपने काम के प्रति इतनी दीवानगी रखते हैं कि वो उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। अब जैसे कि आप मिस्त्रियों के इस कारनामे को ही देख लीजिए, गाड़ी पार्क थी तो उसके ऊपर ही सफेद पट्टी बना दी। गजब है यार, मतलब लोगों के ऐसे नमूने काम करते हुए जरा भी हाथ नहीं कांपते। कुछ ऐसा ही नमूना अपन यहाँ पर भी देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर केस थोड़ा सा अलग है। सड़क किनारे पीले कलर की लाइन तो बनाई, लेकिन ऐसी बनाई जैसे मानो कोई दस्त से पीड़ित आदमी सड़क से भागता हुआ निकल गया। अपने घरों में मजबूती बनाए रखने के लिए लोग अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं ताकि घर ज्यादा सालों तक टिका रहे, लेकिन फिर कुछ नींद से उठे हुए मिस्त्री आकर ऐसे महान काम कर जाते हैं। अब भाई सीढ़ियों के अंदर लकड़ी का गत्ता क्या थंतर करने के लिए फंसाया है? मतलब बेवकूफी की भी हद होती है। दोस्तों मैंने भी कुछ देर पहले कहा था कि कुछ लोग अपने काम के प्रति इतनी दीवानगी रखते हैं कि वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। अब कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिला। कारीगर साहब को क्रेन के पट्टे और अपनी नन्ही सी जान की मजबूती पर इतना भरोसा है कि भैया हम उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। सच में जितना दुख ये देख रहे हैं इतना तो मियां खलीफा ने भी नहीं देखा होगा। इनके लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों आपने हिमालय कंपनी के बहुत से प्रोडक्ट यूज किए होंगे, जैसे कि हिमालय की क्रीम, हिमालय कंपनी की इलेक्ट्रिक मशीनें या फिर और भी ऐसी कई दूसरी चीजें जो कि हिमालय कंपनी बनाती है। लेकिन क्या आपने कभी हिमालय का टॉयलेट देखा है? नहीं देखा? अरे भाई जब तो आप बहुत बोले रह गए। ये देखिए हिमालय से भी ऊंचा हिमालय टॉयलेट। अच्छा हुआ ये थोड़ा सा और ऊपर नहीं बनाया, नहीं तो भैया स्वर्ग और नर्क की जनता तो रोज इसी में निपट कर जाती। कहते हैं कि बूढ़े लोगों के हाथ पैर भले ही कम चले लेकिन दिमाग घोड़े से भी तेज चलता है, और ये बात सच भी है। आप इन चच्चा को ही देख लीजिए, ट्रक का पिछवाड़ा पकड़कर फ्री में सैर कर रहे हैं। वाह चच्चा, मानना पड़ेगा। वैसे तो आज लोगों के लिए दुनिया में कई तरह के फैशनेबल चश्मे बन गए हैं जिनको लगाने के बाद लोग अंधे कम और हीरो ज्यादा लगते हैं। लेकिन जरा आप इस चश्मे को देखिए, ये वो चश्मा है जो जन्मांध को भी दुनिया दिखा दे और हम जैसों को स्वर्ग के अप्सराओं के दर्शन करवा दे। देखो कुछ लोग होते हैं कलाकार, कुछ होते हैं महान कलाकार, और महान कलाकार के बाद भी अगर कोई आता है तो वो इन जैसे लोग होते हैं। भाई ने नाखून के मेल में ही पौधा लगा दिया। गजब है यार, मतलब इतना दिमाग लाते कहाँ से ये। भाई अपने अक्षय पाजी ने पेडमैन मूवी में महंगे पेड़ को सिर्फ 2 रुपए में बनाकर बता दिया।
अभी इस मूवी से इंस्पायर होकर हमारे भारत की एक महान आत्मा ने यह कारनामा कर दिया। 200-300 में मिलने वाली चप्पल सिर्फ 8 रुपए में बना दी। है ना कमाल की स्कीम। अगर हम भी ऐसे काम करते रहे ना तो सच बता रहा हूँ एक दिन करोड़पतियों की लिस्ट में अपना नाम भी सबसे ऊपर होगा। दीपिका पादुकोण को तो हम सभी जानते ही हैं और उनके हस्बैंड श्रद्धेय श्री 1008 रणवीर सिंह जी को भी जानते हैं, जो कि अभी कुछ टाइम पहले अपने कारनामों के चलते वर्ल्ड फेमस हो गए थे। लेकिन क्या आपको एक राज की बात पता है कि इन फेमस महाशय का एक और भाई भी है? जी हाँ, जो कि कुछ सालों पहले कुंभ के मेले में बिछड़ गया था। यही है दीपिका पादुकोण का कुंभ के मेले में गुम हुआ देवर। सच में भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। देखो इस बात से हम सभी भलीभांति परिचित हैं कि हमारे भारत के लोग बड़ा कलाकार है। हमारे यहाँ के लोग इतने कलाकार है कि बताते कुछ और है और दिखाते कुछ और है। अब जैसे कि यहाँ पर बाहर से देखने पर ये शौचालय लग रहा है और लिखा हुआ भी है सामुदायिक शौचालय, लेकिन अंदर किराना की दुकान चल रही है। पक्का इस दुकान के मालिक को तो नर्क में बर्तन मांजने का काम ही मिलेगा, देख लेना। दोस्तों कुछ लोगों का दिमाग इतना तेज चलता है कि उनके कारनामे देखकर एक सेकंड के लिए भगवान भी सोच में पड़ जाए कि इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। मुझे तो यकीन नहीं होता। अब उन लोगों की लिस्ट में इस बाय का नाम सबसे ऊपर है और वो इसलिए क्योंकि इस महान हस्ती ने अपनी बाइक के पीछे सीट के नीचे लिखवा रखा है महिला सीट। मतलब इसके पीछे कोई जेंट्स तो बैठ ही नहीं सकता। जरूर ये कोई ना कोई अखंड कुंवारा ही है, क्योंकि ऐसी हरकतें तो सिर्फ कुंवारे ही करते हैं। दोस्तों अगर आपके घर गेहूं, दाल, चना, चावल इनके बोरे हो तो जरा उन्हें संभाल कर रखें, इसे फालतू ना फेंके, क्योंकि विदेशों में इन बोरों की ड्रेस सिलवाकर गोरियां बड़ा कंफर्टेबल फील कर रही हैं। तो क्यों ना हम भी उनकी मदद करें उनको कंफर्टेबल फील करवाने में। अपनी दुकानें अच्छी चलाने के लिए लोग उन पर एक से बढ़कर एक स्लोगन लिखवाते हैं ताकि ग्राहक दुकान की तरफ आकर्षित हो। लेकिन इस दुकान के मालिक ने तो कुछ ज्यादा ही ये भी स्लोगन लिखवा दिया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। वाह रे ठग्गू के लड्डू, ऐसे कौन प्रचार करता है। देखो भाई, शादी के बाद पति को पत्नी से प्यार हो या ना हो फिर भी जक मराकर करना ही पड़ता है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनको अपनी बीवी से सच्चा प्यार हो जाता है, और उसका एक चलता फिरता उदाहरण ये रहा। पति को अपनी पत्नी से इतना प्यार है कि उसके बचे हुए कपड़े से अपने शर्ट सिलवा लिया। सही में ये है सच्चा प्यार, बाकी तो सब मोह माया है। भाई स्कूल के दिन भी बड़े मजेदार होते हैं। जब टीचर आगे बैठे बच्चों का होमवर्क चेक करने लगती है तो भाई साहब पीछे बैठे बच्चों का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। अच्छा सच्ची बताना ऐसा ही होता है ना। अपना सामान बेचने के लिए दुकानदार कई तरह के पैंतरे आजमाते हैं, लेकिन इस दुकानदार को तो भैया बिल्कुल सुएगी अलग है। देखिए कैसे पाइप का आदमी बनाकर टॉयलेट सीट के ऊपर बिठा दिया। गजब, ये टेक्निक तो भैया कतई अपने इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। भाई आज तक आप सभी ने मिट्टी से बनी हुई सीढ़ियां देखी होंगी, गिट्टी से बनी हुई सीढ़ियां देखी होंगी, पत्थर से, लोहे से, यहाँ तक कि कांच से बनी हुई तक सीढ़ियां देखी होंगी। लेकिन जरा आप इन सीढ़ियों को देखिए, लगता है मिस्त्री साहब ने अपना सारा दिमाग यहीं पर लुटा दिया। वरना बताओ भला बालों की भी कोई सीढ़ियां होती है। पर ये इंडिया है जनाब, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अरे ये क्या, जरूर राशि गैस पर दूध चढ़ाकर भूल गई होगी और उसी टाइम कागड़ी किचन के अंदर। फिर क्या, कागड़ी की डांट से बचने के लिए राशि ये सब कांड करके निकल गई। आपको क्या लगता है कुछ ऐसा ही हुआ होगा ना। दोस्तों आपने कभी ना कभी सड़कों पर ऐसे इंजीनियर्स को जरूर देखा होगा जो कि एक बड़े से ट्राइपॉड पर लगे हुए कैमरे में देखकर कुछ सर्वे वगैरह करते हैं। अब उन्हीं के भाई बंधु ये भी हैं, लेकिन इन दोनों के इतने प्यार को देखकर भैया मेरी तो आंखें नम हो गई। इनके लिए कमेंट में 2 शब्द तो बनते हैं। वहीं पर मशीन से सर्वे कर रहे शख्स का तो समझ में आता है, लेकिन ये नीचे खड़ा शख्स क्या ताक रहा होगा। जरूर कोई ना कोई गोरी होगी। चलो इनको तो गोरी दिख रही है, लेकिन इन छोटे उस्ताद का क्या माजरा है। ये किस चीज का सर्वे कर रहे हैं। नहीं मतलब इनसे ज्यादा वजन तो इनके हाथ में जो रजिस्टर है उसमें है, तो भैया जरूर कोई ना कोई बड़ा सर्वे होगा। वैसे दोस्तों आपने कभी गौर किया हो तो कुछ सड़कों के किनारे पीले कलर की लाइनें होती हैं, जिसका मतलब होता है कि हमें अपने वाहन को उस लाइन से बाहर नहीं चलाना है। अब कुछ इसी तरह की पीले कलर की पट्टी यहाँ पर भी बनी हुई है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको इस पट्टी के ऊपर कुछ दिखाई देगा। अब इस पट्टी को बनाने वाले मजदूर इतने आलसी थे कि उन्होंने जानवर की गंदगी तक नहीं हटाई, उसी के ऊपर पट्टी बना दी। गजब है यार। देखो भाई इंजीनियरों के दिमाग से हम सभी वाकिफ हैं, इनके दिमाग कितने तेज होते हैं। लेकिन सोचो अगर इनके दिमाग इतने तेज होते हैं तो इनके बच्चों के दिमाग कितने तेज होते होंगे। अब इस लड़के को देखकर मुझे पक्का यकीन है ये इंजीनियर का ही बेटा होगा, क्योंकि इतना दिमाग तो सिर्फ वही लगा सकते हैं। बालकनी को ही स्विमिंग पूल बना दिया। अरे छोटू उस्ताद। दोस्तों अभी जो फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये हमारे इसी यूट्यूब फैमिली के एक सदस्य ने भेजी है, जिनका नाम अनिल सोनी है। अगर आप फोटो को थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें टाइल्स लगाने आए महान मिस्त्री साहब ने डिजाइन बनाने की बजाय उल्टी बिगाड़ कर रख दी। सारी टाइल्स तो सही लगाई, लेकिन ये बीच वाली टाइल उल्टी लगा दी।
भाई ऐसे महान काम के लिए इनको 2 नारियल और एक शॉल से सम्मानित तो करना पड़ेगा। उम्मीद है वीडियो देखकर मजा आया होगा। अगर हाँ तो भैया फिर जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करके हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।